ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 16 जून 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूं। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 3 मार्च 2000 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है शुभ भाव और प्रेम भाव को इमर्ज कर क्रोध महाशत्रु पर विजयी बनो। टाइटल कितना सुंदर है। और ये मुरली चूंकि बाबा ने शिवरात्रि के उपलक्ष्य में चलाई तो बाबा जरूर कोई ना कोई, उनका जन्मदिन है तो गिफ्ट मांगता है। भगवान की गिफ्ट भी अलौकिक होती है, तो उसके बारे में सुनेंगे। शुभ भाव और प्रेम भाव। शुभ भाव किसको कहेंगे? अंदर की भावना जो है हर एक आत्मा के प्रति शुभ हो, मतलब हर आत्मा का कल्याण हो, ये अंदर से निकले। और प्रेम भाव, शुभ भाव नहीं है तो क्या प्रेम भाव हो सकता है? नहीं हो सकता ना। हर आत्मा का अपना अपना रोल है। ऐसी भाव भावना हमारी जागृत हो। ये जब जागृत होगी तभी क्रोध महाशत्रु पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज बाबा ने क्रोध को महाशत्रु कहा हुआ है। तो आज निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जन्म के साथियों को, एक्चुअली क्या है, दादियां बैठी थी जो 250-300 समर्पित हुए थे, वो सब भाई बहने थे। ये 2000 की मुरली है ना, उस टाइम तो सब थे ही लगभग। तो उनको देख के हर्षित हो रहे हैं। बाबा जब महाशिवरात्रि मनाने आता है तो क्या कहता है? मेरे जन्मदिन के साथ साथ तो आपका भी जन्मदिन है। ऐसा न्यारा और प्यारा जन्मदिन कि परमात्मा और बच्चों का जन्मदिन एक साथ साथ हो, ये कभी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहता है ये हीरे तुल्य जन्म आज आप मना रहे हो। विचित्र है ना कि भगवान का जन्मदिन मनाओ। जो अजन्मा का जन्म मनाना ये छोटी बात थोड़ी होती है ना। तो ये हम आत्माओं का सौभाग्य है। दुनिया में तो कहने मात्र लोग कहते हैं हमको भगवान ने पैदा किया है, परंतु ना उसको जानते हैं ना कैसे पैदा करता वो भी जानते हैं। लेकिन हम सच में तो परमात्मा वंशी हैं, ब्रह्मा वंशी हैं। परम आत्मा हमारा जन्म दिवस मनाता है तो हम भाग्यशाली तो ही हैं, है ना। इसलिए भगवान के पास हम सब पहुंचे हैं। बाबा ने कहा कि जब बच्चे आते हैं तो दिल के स्नेह से, है ना, फूलों की वर्षा करते हैं, प्रेम की मोतियों की वर्षा करते हैं। तो बाबा ने आज जो विशेष होमवर्क दिया, बाबा ने कहा बच्चे अलग नहीं होना चाहते बाप से, लेकिन माया नटखट बना देती है इसलिए अलग हो जाते हैं। देखिए बाबा धीरे धीरे हमें ज्ञान की गहराई में लेके कैसे जाता है ना। फिर क्या है, माया का जब सहारा ले लेते तो बाप से किनारा हो जाता है। तो बाबा सभी बच्चों को पूछा, खास विशेष करके फॉरेनर्स को पूछा दुनिया में क्या चाहिए। फॉरेनर्स को ज्यादातर क्या चाहिए होता है? कंपेनियर और कंपनी है ना। कहते हैं इसकी कंपेनियन, ये मेरा कंपेनियन अच्छा है और एक कंपनी अच्छी है। कंपेनियन का मतलब होता है साथी, है ना। युगल भी बोल सकते हो, उसको कंपेनियन बोलते हैं। अब ये मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, इसमें मेल फीमेल भी हो सकते हैं, इसमें उसमें नहीं जाना है। तो और ये हो गए कंपेनियन, कोई भी हो सकता है कंपेनियन। और कंपनी उसको कहा जाता है जिसके हम साथ रहते हैं। मान लो कंपनियां नौकरी करने जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, 4-5 लोग हो गए, कहेंगे इनकी कंपनी में बैठे। तो कंपेनियन और कंपनी में फर्क है।
है ना। कंपनी में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन कंपेनियन सब नहीं होते हैं, ये डिफरेंस है। तो बाबा कहता है कि फारनस को ये दो शब्द बहुत पसंद होते हैं, कंपनी और कंपेनियन, है ना। क्योंकि कंपनी के बगैर रह नहीं सकते, कहते किसकी कंपनी में रहूं। और कंपेनियन तो कई लोग कहते हैं बाबा तो है, बाबा तो निराकार है, बाबा तो दिखता नहीं है, तो साकार में कोई कंपेनियन चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है बोलो ऐसा कंपेनियन और ऐसी परमात्म कंपनी सारे कल्प में कभी मिलेगी? मिलेगी? तो सभी ने कहा ना जी, ऐसी कंपनी परमात्मा की कभी नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि परमात्मा की कंपनी मिलने से ही मुरली रोज सुनते हैं, अमृत बेला करते हैं, नुमा स्वामी क्या है? परमात्मा की कंपनी है और परमात्मा हमारा कंपेनियन है। इसलिए तो ब्राह्मणों का गायन है, पाना था सो पा लिया, पाना न रहा कुछ बाकी। मतलब ब्राह्मणों के जीवन में कोई अपर्याप्त वस्तु नहीं। तो कई बच्चों ने कहा होगा बाप को प्रत्यक्ष करने की आस पूरी रही, बाबा ने कहा वो तो करनी है, क्योंकि दुनिया के कोने कोने में कोई ऐसा बच्चा न रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको पता ही न चला। तो ये आस तो हर एक की पूरी करनी है ना। फिर ये चूंकि बाबा 2000 की मुरली है तो बाबा सबसे मिलने गए थे नीचे उतर करके, इसलिए कहा कि हर एक कोई चाहता था मैं स्टेज पे मिलन ना हो, तो बाबा ने वो आस भी पूरी कर दी, है ना। तो हमें क्या करना है? कई बार क्या होता है जब कोई अकेला हो जाता है तो कहते हैं हमको कोई कंपनी नहीं देने वाला है। खास करके बुढ़ापे में लोगों को लगता है कंपनी चाहिए, किसी बुजुर्ग की चाहिए, किसी बच्चे की चाहिए। बच्चे तो अपने अपने काम में मस्त हो जाते हैं, तो वो ध्यान नहीं देते माँ बाप का, तो कहते हैं कंपनी चाहिए, है ना। तो फिर नीरस उनको लगता है। अब भगवान को भगवान की कंपनी में रहो, भगवान के बच्चों की कंपनी में रहो, परमात्मा को कंपेनियन बना लो, तो फिर वाई खत्म हो जाएगा। बाबा ने कहा जब वाई आता है तो फ्लाई करना, वाई नहीं करना। फॉरेनर्स वाले ज्यादा वाई करते ना। तो बाप के साथ बाबा ने कहा फ्लाई करो तो बड़ा मजा आएगा। ऐसा कंपेनियन कभी मिलेगा? अगर बाबा ने कहा दिमाग व शरीर दोनों से भी थक जाओ, तो भी कंपेनियन ऐसा है कि दोनों प्रकार से मालिश करने के लिए तैयार है, मनोरंजन कराने के लिए भी तैयार है। लेकिन यूज करना आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा पिता भी है, टीचर भी है, परम शिक्षक भी है। तो बाबा ने कहा कि एक क्या करो, परमात्मा की को कंपेनियन बना लो और उनकी और उनके बच्चों की कंपनी में रहो, तो कोई तकलीफ नहीं होने वाली। दूसरा बाबा ने कहा जब हम कभी बर्थडे मनाने जाते हैं तो क्या करते हैं? गिफ्ट देते हैं। तो लौकिक में भी जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं ना, रिटर्न गिफ्ट भी लेते हैं, कई बार लोग देते हैं। तो बाबा ने कहा हमें क्या देंगे? तो बड़ी हिम्मत करवा करके सबसे बाबा ने वादा करवाया, हाथ उठवाया, कहा मुझे क्या चाहिए? क्रोध चाहिए गिफ्ट में। और क्रोध के बाबा ने 3 प्रकार आज बताए। पहला प्रकार क्या बताया? महान क्रोध। महान क्रोध क्या होगा? वो तो दिखाई देता है, सामने सामने झगड़ा करने लगते हैं, तेज बोलने लगते हैं, तो दिखाई देता है, वो ना चाहते हुए भी इमर्ज हो जाता है। तो ये नंबर 1 का क्रोध है। दूसरे नंबर का क्रोध बाबा ने कहा जोश के रूप में होता है, कहीं जोश आ गया, बातें होने लगी तो थोड़ा जोश में आ गए, वो दूसरे नंबर का क्रोध है। और तीसरे नंबर का आ रहा है परंतु हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। पहला वो है कि हम जोर जोर से व्यक्त कर रहे हैं, लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, मारपीट करने लगे, वो तो हो गया नंबर 1, महान क्रोध बाबा ने उसको कहा। दूसरा ये है कि जोश आ रहा है, डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। और तीसरा है कि हम बोल ही नहीं रहे हैं लेकिन चिड़चिड़ापन आ रहा है, कुछ बात अच्छा नहीं लग रहा है, वो रीजन नहीं बता रहे हैं लेकिन हमें चिड़चिड़ापन आ रहा है। चिड़चिड़ापन बाबा ने कहा ये भी क्रोध का अंश है। तो तीसरा नंबर है वो हल्का है, पहला जोर से है, दूसरा उससे कम है और तीसरा हल्का है। लेकिन ये तो है ना, कई बार बच्चे कहते हैं ना बात ही ऐसी थी तो जोश तो आएगा ना। तो बाबा ने कहा आज ये गिफ्ट दे दो तीनों रूपों के क्रोध की। क्रोध का अंश मात्र भी न रहे। तो अभी बहुत सारे बच्चे हैं
मुझे याद है कि 2-3 साल पहले सबने वादा किया था, सबने हाथ उठाया था। तो अभी कोई है जिसको क्रोध आता हो? यदि क्रोध, ठीक है, मोटा महान क्रोध तो किसी में नहीं होगा, दूसरे नंबर का भी नहीं होना चाहिए। अगर तीसरे नंबर का भी है तो कमेंट करके लिखना कि मेरे अंदर क्रोध है। कौन से नंबर वाला है? पहले नंबर वाला है, दूसरे नंबर वाला है, या तीसरे नंबर वाला है ना? तो फिर उसको डिस्कस करेंगे। बाबा ने कहा अगर ये दे दिया तो आज बाबा खास करके मधुबन वालों को कहा सबको मुंह मीठा करवाएंगे। बाबा ने कहा अगर ये कभी गलती से भी ये सौगात आज ने बाबा को दे दी, बाबा ने हालांकि उसके बदले में वरदान दिया है ना, ज्ञान प्रेम सुख शांति की मोतियों की वर्षा वाला वरदान दिया। बाबा ने कहा इसको देने में कितने वर्ष लगेंगे, 6 महीने 1 साल, कितना टाइम लगेगा, वो भी बाबा ने पूछा है ना। तो बाबा ने कहा अगर वापस आ जाए ये सौगात, कभी मान लो दुनिया में सौगात देते ना, गलती से वापस आ जाए तो क्या करो? दिल से मीठा बाबा कहना, तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी और मिलती रहेगी। बाबा नहीं, मीठा बाबा कहना, मीठा बाबा कहेंगे तो मदद अवश्य मिलेगी। हमें क्या करना है? मीठा बाबा शब्द को यूज करना है, तो बाबा की मदद हमें अवश्य मिलेगी। जब भी क्रोध आए तो क्या कहो? मीठा बाबा। कोई तेज आवाज बोले, मीठा बाबा। चिड़चिड़ापन आए, मीठा बाबा। तो बाबा ने कहा टोली देंगे, मुख मीठा कराएंगे। और बाबा ने दूसरा कहा ब्राह्मण परिवार का कल्चर। तो ब्राह्मण परिवार का क्या कल्चर क्या है? शांति से बोलना, प्यार से बोलना। स्लोगन ही है ना, कम बोलो, मीठा बोलो, धीमे बोलो। तो वो कल्चर हमें डेवलप करना है, घर के वाइब्रेशन डेवलप करना है ना। 1-2 के साथ ऐसी बात करने का तरीका डेवलप करना है ना। ये ब्राह्मण कल्चर है। बाबा ने कहा जैसे कल्चर ऑफ पीस या इस तरह का करते हो ना, तो ब्राह्मण कुल की सभ्यता क्या है, ये हम आप सबको होमवर्क दे रहे हैं कि लिखना कि ब्राह्मण कल्चर क्या है और ब्राह्मण कुल की सभ्यता क्या है, उसके ऊपर लिखो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी सोच में, बोल में और चाल चलन में फर्क हो जाए, नहीं। ब्राह्मण कल्चर चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष होगा, तो उसकी मेहनत करनी है ना। बाबा ने कहा तो वो कल्चर करके दिखाना। क्या कल्चर? हर ब्राह्मण का मुस्कुराता हुआ चेहरा सबके सम्मुख है। कोई कैसा भी हो, कैसा, क्या करो? अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाओ, है ना। यही मर्यादा है। बाबा ने कहा हाँ जी करना, ना जी मत करना। तो सभी ने बाबा को हाँ जी कहा होगा, है ना। तो यही बाबा ने कहा गिफ्ट दो और गिफ्ट लो। क्या गिफ्ट दिया बाबा को? क्रोध के तीनों स्वरूप की गिफ्ट देना है और बाबा की कंपनी में रहना है ना। बाबा को तो बहुत अच्छे अच्छे कार्ड भी फॉरेन वाले भेजते थे, है ना। आजकल तो भाई जब से मोबाइल चल गया तो क्या क्या खा गया, ग्रीटिंग कार्ड खा गया, लेटर खा गया, है ना। टेलीफोन वो वाले पीसीओ तो खैर खा ही गया, बंद हो गए। और जो डायल वाले फोन होते थे वो सब खा गए। क्या क्या रिश्ते खत्म कर दिया। लोग व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, एक दूसरे से बातें नहीं करते। तो मोबाइल ने तो बहुत कुछ खा गया। तो उस टाइम कार्ड बाबा के फॉरेन के बच्चे खास करके लेके आते थे, है ना। तो जब कार्ड बाबा कहते जब खरीदते हो, उसी समय से बाबा के सम्मुख वो सारी चीजें आ जाती हैं। जब कुछ लिखते हो तो तुम कार्ड पर लिखते हो 1 महीने बाद आएगा, लेकिन बाबा के पास पहले पहुंच जाता है ना। तो बाबा ने कहा आप उड़ो और उड़ाओ। उड़ने से क्या होता है, जो बातें होती हैं छोटी मोटी वो नीचे रह जाएंगी और आप क्या होगा, ऊपर चले जाएंगे, है ना। तो क्या करो, कोई भी बात आए तो बाबा ने कहा एक शब्द यूज करो, स्टॉप, फुल स्टॉप, दैट्स ऑल, क्वेश्चन मार्क नहीं। थोड़े दिन पहले एक मुरली चली थी ना। और क्या करो, स्टॉक शक्तियों का, गुणों का इमर्ज करो। चेक करो कितना स्टॉक गुणों का, शक्तियों का मेरे पास जमा है, ये करो, है ना।
तो क्या आज का होमवर्क है? एक तो क्या करना है हमें? शुभ भाव प्रेम भाव को इमर्ज करना है। और क्रोध के तीनों ही रूप, एक महान क्रोध, एक आक्रोश है ना, जिसको कहते हैं कि जोश, और तीसरा चिड़चिड़ेपन, वो तीनों देना है। बाबा की को कंपेनियन बनना है और उनकी या उनके बच्चों की कंपनी में रहना है ना। ये होमवर्क है आज का। बाबा का वरदान है, पवित्रता की शक्तिशाली दृष्टि द्वारा सर्व प्राप्तियां कराने वाले, दुख हरता सुख करता भव। कई दिनों से दुख, कल भी कहा था ना बाबा ने, दुख मन मना भोग क्या है? न दुख देना है न लेना है, वही मन मना भोग कहा था ना बाबा ने। तो आज भी बाबा कह रहा है, दुनिया में बाबा ने कहा साइंस की दवाई अल्पकाल की शक्ति है ना, थोड़े दिनों तक काम करती, बाद में काम नहीं करती, जो दुख दर्द को समाप्त कर लेती। लेकिन पवित्रता की शक्ति, साइलेंस की शक्ति में तो दुआ की शक्ति है ना। ये शक्ति दृष्टि और वृत्ति को सदा काल के प्राप्त कराने वाली। देखो जड़ चित्रों के सामने अभी भी लोग जाते हैं, दया करो रहम करो, ऐसी दुआ मांगते हैं, तो उनको दया रहम हो जाती कि नहीं हो जाती? तो बाबा कहते हैं जब जड़ में हो जाती है तो चैतन्य में आप मास्टर दुख हरता सुख करता बन अगर दया करो तो उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होंगी, और आज पूरी होंगी तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाओगे। तो वो हमें चेकिंग करना है। स्लोगन है, समय की समीपता प्रमाण, सच्ची तपस्या व साधना ही बेहद का वैराग्य है ना। तो सच्ची हमें तपस्या करनी है, तभी हम बेहद के वैरागी कहला सकते हैं। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।